हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। तो ये भूकंप अर्थक्वेक क्या होता है ये हम जानेंगे। तो भूकंप जो है वो क्या है, वो है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी में कंपन होना वो भूकंप कहलाता है। अब ये होता क्यों है, तो आगे हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेटें टूटती हैं आपस में टकराती हैं, ज्वालामुखी आते हैं, उसी से भूकंप उत्पन्न होते हैं। वह भूकंप का एक कारण है। तो इससे ये प्लेट टेक्टोनिक जो टूटी थी, जो प्लेटें भ्रंश हुई थी, उनके भ्रंश होने से क्या होता है, हमारे सैलों के अंदर से, चट्टानों के अंदर से एक ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, उसी से वो तरंग के रूप में पृथ्वी पे आती है ना, उसी से भूकंप आता है। अब ये जो ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती है, ये ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी तरंगे दो प्रकार की होती हैं? ये एक होती हैं बॉडी वेव, बॉडी वेव। एक होती है सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव आंतरिक आंतरिक तरंगे। ठीक है, और ये होती है धरातलीय तरंगे। ठीक है, धरातलीय तरंगे। जो हमारी बॉडी वेव होती है इसमें दो प्रकार, तो बॉडी वेव जो होती है इसमें दो प्रकार की तरंगे होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी प्राइमरी वेव तथा सेकेंडरी वेव। प्राथमिक प्राथमिक तरंगे तथा द्वितीयक तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे तथा द्वितीयक तरंगे। ये पृथ्वी पर सबसे पहले, प्राथमिक जो है सबसे पहले पहुंचती है, द्वितीयक दूसरी पहुंचती है। इन्हीं से सरफेस वेव में एक तरंग होती है एल वेव, एल वेव। ठीक है, पृथ्वी का ये अंतर है। ठीक है, तो भूकंप जो हमारा स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से होता है। तो ये जो भूकंप स्टार्ट होगा तो वो फोकस कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहाँ से जो भूकंप उत्पन्न होगा वो फोकस कहलाएगा। और उसके ऊपर 90 डिग्री पे तरंगे, जो तरंगे चलती हैं 90 डिग्री के ऊपर चलती हैं, वो कहलाएगा भूकंप का एपिसेंटर, है ना। वो भूकंप का एपिसेंटर अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर भूकंप आके टकराता है। ठीक है, तो अंदर से हमारी ये वेव्स चली, ये हमारी पी वेव हो गई, मानो ये हमारी एस वेव हो गई। ठीक है, तो ये पी वेव एस वेव जब सरफेस पे आ जाएंगी ना, यहाँ यही एल वेव कहलाएंगी। तो यही एल वेव कहलाएंगी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी, क्या हम कहेंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो वेव होती है, तरंग होती है, वो कौन सी होती है? वो ये होती हैं एल वेव। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से तरंग उठी थी, आके उन्होंने जो विस्फोट करा, वो विस्फोट के रूप में होता है, वो यहाँ होता है। तो हमारे जान मान की हानि, कितनी प्रकार की हानि होती है भूकंप से, तो वो सरफेस पे होगी। तो वो किसके कारण होती हैं? वो एल वेव के कारण होती हैं। तो एल वेव सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। तो हमने जो तीन तरंगे देखी हैं अपनी, पी वेव, एस वेव, एल वेव। तो जो हमारी पी वेव है ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ये तीनों में पास होगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पास होगी। और जो हमारी एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, ये ओनली सॉलिड में पास होगी। ठीक है, मतलब जो तरंग उठेंगी। और जो हमारी एल वेव है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में पास होगी। ठीक है, सॉलिड लिक्विड दोनों में हमारी एल वेव पास होगी। भूकंप को जो हम मापते हैं ना वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं, तथा जो भूकंप का विनाश कितना हुआ वो मार्कोनी स्केल से, उसके द्वारा हम देखते हैं कि विनाश कितना हुआ। अब भूकंप कितनी डेंसिटी पे हुआ था, कितना मतलब कितनी ऊर्जा आई थी, तो रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ द्वारा हम भूकंप को देखते हैं।
भूकंप के प्रभाव, भूकंप आए तो भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो हम प्रभाव देखेंगे भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भूमि हिलना, है ना, भूमि हिलना। अब भूमि हिलेगी तो हमारी जो दरार पर चट्टानें गिरेंगी, है ना, इमारतें गिरेंगी, ये होता है। अब भूकंप आता है तो सुनामी आएगी ही, है ना, सुनामी आती ही भूकंप के कारण है। ठीक है, 91% भूकंप आता है तो सुनामी आएगी ही। ठीक है, दूसरा बांध टूट जाते हैं, भूकंप के कारण बांध टूट जाते हैं और इमारतें टूट जाती हैं, इमारतें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना, इमारत टूट जाती है, गिर जाती हैं। और बस ये बाकी सारी चीज़ें ही भूकंप के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इससे क्या जान मान का भूकंप के जो प्रकार देखेंगे, भूकंप आता किस कारण है, तो वो देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण हम प्राकृतिक कारण में बात करेंगे तो वो टेक्टोनिक प्लेट का हो गया ना, टेक्टोनिक प्लेट का हिलना, है ना, हिलना, टूटना, टकराना, ये सबसे बड़ा कारण हो गया। दूसरा ज्वालामुखी हो गया, है ना, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक कारण में आ गए। मानव निर्मित कारण की बात करें तो खनन करना, जिस प्रकार मनुष्य खनन कर रहा है ना अपने स्वार्थ के लिए, पृथ्वी का दोहन कर रहा है, इसी प्रकार इसीलिए बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं खनन के द्वारा। और विस्फोट, परमाणु रासायनिक, परमाणु रासायनिक विस्फोट, परमाणु रासायनिक विस्फोट के द्वारा भूकंप आते हैं। बांध से क्या होता है, बांध टूट जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, इससे भी भूकंप आते हैं, है ना। तो ये हमारा भूकंप था। भूकंप क्यों आता है, किस लिए आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।